देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर सेम सवाल है, वैसे तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार बता दिए हैं कि कह रहा है कि यदि उपयुक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। ठीक है, अभी तक उसका क्या था सिस्टम की, अभी तक हमारा विभाजन में 300 वोल्ट चल रहा था। ठीक, अब क्या बोल दिया है कि यदि बैटरी जो है संधारित्र से जुड़ी रही, जब बैटरी संधारित्र जब वहाँ से हटा दिया था तो बीच में 2.6 का परावैद्युत गुणांक आ गया था। ठीक, अब क्या बोला है कि अब बैटरी सीधी जुड़ी है तो विभवांतर जो अंतिम विभवांतर होगा वो भी आ जाएगा आपका 300 वोल्ट ही आ जाएगा। ठीक, तो आपका पहला प्रश्न यही इसमें था, पहला प्रश्न ऊपर वाले में यही था कि प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। तो जो नया विभवांतर होगा वो पिछले विभवांतर वाला ही होगा, क्योंकि पहले उसमें बैटरी को आपस में जो बीच में जगह थी उसमें परावैद्युत गुणांक का माध्यम लगा हुआ। अब यहाँ पे कोई जगह नहीं, सीधे बैटरी को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे जो अंतिम विभवांतर आ जाएगा V2 मान लो, उसको V1 मान लो, तो वो भी 300 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोला संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, सेम सवाल है ना, ऊपर वाले का सेम मान वही है, केवल दूसरा चेंज किया है कि ये अगला जो सवाल है वो लगाना है, बस सवाल बोल दिया हो तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, सेम सवाल है पिछले वाले तरीके। तो दूसरा पॉइंट बोल दिया है कि संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं ज्ञात कीजिए। तो धारिताएं पूछा है, प्रारंभिक धारिता के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वही है सेम। ठीक है, अब जो यहाँ से मान है तो प्रारंभिक धारिता का मान है, तो K का मान तो एक ही आ जाएगा, क्योंकि मान तो है नहीं परावैद्युत गुणांक का। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मान 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12 गुना A का मान 10 की पावर माइनस 2, वही सारे मान है। ठीक है, इसके बाद B का मान 5 गुना 10 की पावर माइनस 3, जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा 1.77 गुना 10 की पावर माइनस 9। ये आ गया आपकी प्रारंभिक धारिता। और दूसरा क्या बोला था, प्रारंभिक और अंतिम दोनों धारिताएं बताओ। ठीक है, तो प्रारंभिक धारिता ये आ गई आपकी, अब अंतिम धारिता की बात, अंतिम धारिता यहाँ से निकालना, तो अंतिम धारिता के लिए फार्मूला क्या था, C2 बराबर KC1। ठीक, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे जब रखोगे आप तो ये जो परावैद्युत गुणांक का मान यहाँ पे अब आएगा 2.6 गुना 10 की 1.77 गुना 10 की पावर माइनस 11। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4.6 गुना 10 की पावर, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये जो आंसर आ रहा है 4.6 गुना 10 की पावर माइनस 11 फैराड आया। यहाँ तक प्रारंभिक धारिता ये आ गई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से उसके बाद अंतिम धारिता आपकी आ जाएगी C2 बराबर KC1। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि 2.6 जो परावैद्युत गुणांक रखा है वो यहाँ पे 2.6 क्यों रख दिया गया, क्योंकि विभवांतर के लिए ये बात बोली थी कि जब विभवांतर वहाँ से प्रवाहित होगा तो बैटरी आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, जब बैटरी आपस में जुड़ी होगी तो विभवांतर को परावैद्युत गुणांक का माध्यम पार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए विभवांतर ही हो जाएगा। लेकिन बाकी वही परावैद्युत गुणांक लगा था 2.6 वाला अंतिम परावैद्युत गुणांक, तो वो यहाँ से शुरू करोगे आप लगा, तो C2 बराबर C1 आपका प्रारंभिक किया गया था 1.77 गुना 10 की पावर माइनस 11। दूसरा आपका C2 बराबर KC1 यानी इसके 2.6 और C1 1.77, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4.6 गुना 10 की पावर माइनस 11 फैराड। ठीक है, तो आपकी प्रारंभिक और अंतिम दोनों धारिताएं आ गई। अगला पॉइंट आपको पूछा है, अगला वही पॉइंट है प्लेटों का प्रारंभिक और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट आगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो था, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक है, फिर वही काम है, दोनों सिग्मा का मान निकालना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है, तो सिग्मा 1 Q1 अपान है, ठीक, सिग्मा 2 Q2 अपान है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए तो Q1 Q2 का मान भी निकालना पड़ेगा, तो Q1 का मान निकालना, Q1 बराबर C1 V1
C1 का मान क्या है, ये मान हमने सारे यहाँ पे लिख दिए इसीलिए समझने के लिए, ठीक है। ये कैसे समझो 7 गुणा 10 की पावर -11 गुणा V1 300 वोल्ट। इसको जब सॉल्व करोगे तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, इधर सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 21 और 5.3 गुणा 10 की पावर -9, ये वही वाला आ गया। इसको मान इधर रखो, ठीक है। Q1 का मान जब रखोगे तो 5.3 गुणा 10 की पावर -9 बटे 300, ए का मान 10 की पावर -2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5.3 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आपका आवेश का प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व। दोनों निकालने हैं, आवेश का प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व और आवेश का अंतिम पृष्ठ घनत्व। आवेश का प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व यहाँ से आ गया। अब आ जाओ सिग्मा 2 पे, तो सिग्मा 2 पे निकालने के लिए Q2 का मान भी निकालना पड़ेगा, तो Q2 बराबर C2V2। ठीक, यहाँ से C2 का मान रख लो। C2 का मान क्या आया था 4.6 गुणा 10 की पावर -11 गुणा V2 का मान 300 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 यानी 13.8 गुणा 10 की पावर -9। ठीक, जब इसको Q2 का मान आ गया यहाँ से, अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो। Q2 का मान जब यहाँ पे रखोगे तो 13.8 गुणा 10 की पावर -9 बटे एक, ए का मान कितना है 10 की पावर -2। यहाँ तक आया समझ। इसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13.8 गुणा 10 की पावर माइनस के, तो ये है, ये ऊपर माइनस के हैं, ये ऊपर चले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये माइनस का आ गया 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका सिग्मा 2 यानी आवेश का द्वितीय पृष्ठ घनत्व। ठीक, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझ लो, ठीक है। समझ में कम आया हो तो एक बार फिर से देख लो कि हमको यहाँ से V1 का मान निकला था 300 वोल्ट, ठीक है। V2 का मान निकला था 300 वोल्ट, V2 का मान निकला था 300 वोल्ट। यहाँ से हमने C1 C2 का मान निकाल लिया पहले। C1 का मान 1.77 गुणा 10 की पावर -11 फैराड। देखो प्रारंभिक का मतलब होगा 1 लेके चलेंगे और तो अंतिम का मतलब हम 2 लेके चलेंगे, ठीक है। यानी C1 और C2 अंतिम वाला हो गया। अंतिम दायित्व आ गया 4.6 गुणा 10 की पावर -11 फैराड, ठीक है। अब इसके बाद हमको मान का आइडिया निकालना है, आवेश का प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ घनत्व, ठीक है। प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा 1 बराबर Q1/A। तो हमने यहाँ से Q1 का मान निकाल लिया, Q1 बराबर C1 भी, सारे मान रखने पड़ेंगे, C1 और V1 मान रख दिया, हमको यहाँ से ये मान निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से Q1 का मान यहाँ पे रखा और A का मान यहाँ पे रखा, यहाँ से हमको मान निकल के आ गया। इसको जब सॉल्व किया 5.3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा यानी आवेश का प्रारंभिक पृष्ठ घनत्व। अब आवेश का अंतिम पृष्ठ घनत्व Q2 बराबर C2V2, ठीक है। Q2 सिग्मा 2 बराबर Q2/A। Q2 का मान रखा 13.8, यहाँ से निकाला था, देखो Q2 बराबर C2V2, यहाँ से आ गया 13.8 गुणा 10 की पावर -9, उठा के यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे जब रखा तो बटे A Q2/A, और जब ये मान रखा तो आ गया आपका 13.8 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों सेम सवाल थे, ठीक है। सब कुछ लगा दिया गया है। अब आपको जहाँ ना समझ में आए तुरंत हमको कमेंट करो, ठीक है, ठीक है। 26 नंबर में क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से पढ़ो उसको क्वेश्चन को। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 म्यूएफ है, ठीक है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता
3 म्यूएफ है, ठीक है। इसके बाद बोला है श्रेणी क्रम में जोड़े गए संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अगर समांतर क्रम में जोड़े गए तब धारिता। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़े गए तब धारिता। श्रेणी क्रम में जोड़े, अगर श्रेणी क्रम में जोड़े गए तब धारिता। श्रेणी क्रम अगर हमको बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यही बोला है ना कि 3 म्यूएफ है, 3 म्यूएफ के संधारित्र, 3 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में। आप सबसे पहले श्रेणी क्रम में देखिए, ठीक है। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है कि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 3 संधारित्र ना, तो 3 के हिसाब से लेके चलना है c3 तक, ठीक है। जितने आगे जाएंगे उतने आगे तक ले जाएंगे। 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/c बराबर 3/3। तो c इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड यानी म्यूएफ। ये आपका 3 से 3 खत्म। अब आपका आ गया c बराबर यानी धारिता आपकी आ गई एक, जो मेन क्या बोला है कि तुल्य धारिता बताओ, तो वो c बराबर 1 माइक्रोफैराड आ जाएगी। जब आप श्रेणी क्रम में, ध्यान से समझना, श्रेणी क्रम की बात हो रही, जब आप श्रेणी क्रम में रखोगे तो आपकी 1 म्यूएफ धारिता आ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि यदि हम इसको समांतर क्रम में रखें, तो अब सेकेंड पॉइंट आया यदि समांतर क्रम में रखें। अब अगर हम इसको समांतर क्रम में रखें, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, c बराबर c1 c2 प्लस c3। 3 है ना, तो 3 लेके चलना, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। तो c बराबर c1 यानी 3 प्लस 3 प्लस 3। तो सॉल्व कर दोगे जब, तो 3 3 3 9 म्यूएफ। ये आ गया आपका। इसको देखो, श्रेणी क्रम में आ गया 1 माइक्रोफैराड और समांतर क्रम में आ गया 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। फार्मूले बेस पर है तो दोनों पॉइंट और दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ो। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, अगला नंबर है 27 नंबर। आपका है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन देखो। 27 नंबर में बोला है 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 म्यूएफ है तथा श्रेणी क्रम में 6 म्यूएफ है, उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको, 2 म्यूएफ की है, 2 म्यूएफ की तुल्य धारिता यानी कि 2 म्यूएफ का मतलब c1 ले लो और c2 ले लो, यही तो है भाई। 2 दिए आपकी बात, तो 2 ही लेके चलते हैं, c1 और c2, ठीक है। तो अब उसका बोला है कि समांतर क्रम में 24 म्यूएफ है, तो समांतर क्रम ले लो। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, c बराबर c1 प्लस c2। तो c1 प्लस c2 बराबर, ये c की जगह 24 माइक्रोफैराड बोल दिया, 24 म्यूएफ, तो 24 म्यूएफ रख दो, ठीक है। समांतर क्रम में बोला है ना कि 24 म्यूएफ। अब आगे बोला है कि श्रेणी क्रम में, अगला पॉइंट बोला है आपको कि श्रेणी क्रम में 6 म्यूएफ है। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो जब इसको करोगे आप तो 1/6 बराबर c1 प्लस c2, ये हो जाएगा ना, ये वाला सॉल्व हो गया। जब ये वाला सॉल्व हो गया ये हो जाएगा, तो आगे आपका आ जाएगा 1/6 बराबर c1 प्लस c2 बराबर 24 है अपान c1 इंटू c2, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको जब ये मल्टीप्लाई कर दोगे, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो c1 इंटू c2 बराबर आ जाएगा 144। ये आ गया आपका। आगे बोल रहा है कि आगे पॉइंट बोल रहा है आपका कि उनकी अलग अलग धारिताएं क्या होंगी। तो ये बताओ आप
इधर देखो कि C1 प्लस C2 बराबर आया 24 मीटर, C1 इंटू C2 बराबर आया 144 मीटर। अब बताओ इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे या बांट देंगे भागों में तो ये बताओ 12 गुणा का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 हो गया। यानी कि दोनों दशाओं में धारिताओं का हल है ये जो है 12 मीटर दोनों दशाओं में, यहाँ पे लिख लो कि 12 मीटर दोनों दशाओं में धारिताओं का हल। ठीक, तो जब दोनों दशाओं में धारिताओं का हल है तो यानी कि अब जो धारिता होगी वो 12 मीटर होगी। यही पूछा है ना उसने, अगला पॉइंट पूछा है कि उनकी अलग अलग धारिताएं होंगी, तो उनकी अलग अलग धारिताएं होंगी 12 मीटर। ठीक है, सॉल्व हो गया 27 नंबर। अब इसके बाद बेटा देखो 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 मीटर से लेकर 500 मीटर तक बदली जा सकती है। इनको बोला है कि इनको संयोजन करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो सेम सवाल है, 27 की तरह यही सवाल है, इसको लगा के एक बार देखना, इसको मतलब अपने मन से ट्राई करना बिल्कुल, ठीक है, आराम से। देखो अभी समय बहुत है आपके पास, आराम से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम एक एक सवाल लेके चलेंगे। ठीक है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी हम मेहनत करेंगे। ठीक है, आप अगर हर सवाल को एक एक सवाल को आप बताएंगे कि सर इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट, अगर हर एक पॉइंट आप समझ के चलेंगे मेहनत से, तो हम भी उतनी मेहनत आपके साथ करेंगे। वो अलग चीज़ हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, ये महामारी फैली पड़ी है पूरे विश्व में, ठीक है, तो आपकी क्लासें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो कि क्लासें नहीं हो पा रही हैं, हम क्लासें आपकी करवाएंगे, इस तरह करवाएंगे। इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आता और बताओ, फोटो खींच के या जिस तरह से आप बताओ वैसे करवाओ। अब देखो क्लासें तो लग नहीं पाएंगी, सबको पता है, ठीक है, लेकिन हम एक पूरा प्रयास करेंगे कि आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करा दें। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत होगी, बाकी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारे अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मेहनत आप करिए, अभी लेके चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, इसके बाद अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइए।